हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ई पाठशाला चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉइल मैकेनिक्स का एक टॉपिक है इफेक्टिव स्ट्रेस। उससे एक न्यूमेरिकल पूछा गया है एसएससी जेई एग्ज़ाम में 2007 में 20 मार्क्स में। इससे पहले हमने इफेक्टिव स्ट्रेस की थ्योरी हमने कंप्लीट की है, वहाँ पर हमने फॉर्मूले भी देखे हैं। टोटल स्ट्रेस का फॉर्मूला, पोर वाटर प्रेशर या उसको हम न्यूट्रल प्रेशर भी कहते हैं, और इफेक्टिव स्ट्रेस, इन तीनों स्ट्रेस के हमने फॉर्मूले देखे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में। जब सॉइल सबमर्ज सॉइल हो, सेचुरेटेड सॉइल हो और सॉइल मॉइस्ट सॉइल हो, और वहाँ पर कैपिलरी वाटर होगा तो क्या फॉर्मूले होंगे वो भी हमने देखे। ठीक है, तो यदि आपने वो थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है इफेक्टिव स्ट्रेस टॉपिक का, तो आई बटन पे आपको मिलेगा, पहले वो वीडियो देख लो, आपको ये न्यूमेरिकल बहुत ईजी लगेगा। और दो क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो दो क्वेश्चन भी आप देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। A 10-meter thick bed of sand is underlain by a layer of clay of 6 meter thick. The water table that was originally at ground level is lowered by drainage to a depth of 4 meter, where upon the degree of saturation above lowered water table reduces to 20%. Determine the increase in effective pressure at mid of clay layer due to water table lowering. Given saturated densities of sand and clay as 2.1 gram per centimeter cube and 1.8 gram per centimeter cube, and the dry density of sand equals to 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर आपको एक नोट दिया गया है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को आप कन्वर्ट कर सकते हो केजी पर मीटर क्यूब में, 10⁻³ के इक्वस टू होगा वो। ठीक है, तो अब एक एक सेंटेंस हम पढ़ते जाएंगे और यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे। A 10-meter thick bed of sand is underlain by a layer of clay of 6 meter thick. एक सैंड की लेयर है जिसकी थिकनेस 10 मीटर है, और उसके नीचे एक लेयर है क्ले की जिसकी थिकनेस कितनी है, 6 मीटर। ये सैंड की एक लेयर है, इसके नीचे 6 मीटर की एक लेयर है क्ले की। टेन मीटर, ये 6 मीटर, ये सैंड है, ये क्ले। नेक्स्ट क्या दिया है, द वाटर टेबल डेट वॉज ओरिजिनली एट ग्राउंड लेवल इज लोवर्ड बाय ड्रेनेज टू अ डेप्थ ऑफ 4 मीटर। मतलब पहले वाटर टेबल थी ग्राउंड पर, उसके बाद 4 मीटर उसको लोअर किया गया है ड्रेनेज से। ठीक है, तो ये वाटर टेबल 1 केस 1 और ये वाटर टेबल है केस 2। वेयर अपॉन द डिग्री ऑफ सेचुरेशन अबाउ लोअर्ड वाटर टेबल रिड्यूसेस टू 20%। मतलब वाटर टेबल के नीचे जो सॉइल है उसकी डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100% है, बट जब वाटर टेबल को रिड्यूस किया हमने, लोअर किया 4 मीटर, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितनी हो गई है, 20%। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना होगा, 20% केस 2 में। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है 4 मीटर, इतनी थिकनेस में डिग्री ऑफ सेचुरेशन होगी 20%। डिटरमाइन द इंक्रीज इन इफेक्टिव प्रेशर। इफेक्टिव प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ वो आपको डिटरमाइन करना है, कहाँ पर, एट मिड ऑफ क्ले लेयर ड्यू टू वाटर टेबल लोअरिंग। जब वाटर टेबल को हमने लोअर किया तो क्ले के मिड में, मतलब ये मिड है तो ये 3 मीटर होगा और ये भी 3 मीटर। तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम पॉइंट P। यहाँ पर आपको निकालना है, ये कितना हो जाएगा, 13 मीटर। तो ग्राउंड लेवल से आपको 13 मीटर डेप्थ पर एक पॉइंट P है, वहाँ पर आपको बताना है कि इफेक्टिव स्ट्रेस या इफेक्टिव प्रेशर कितना इंक्रीज होगा जब वाटर टेबल को 4 मीटर हम लोअर करते हैं। ठीक है, तो पहले हम डेंसिटी को कन्वर्ट कर देते हैं। आपको क्वेश्चन में यहाँ पर नोट दिया गया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कन्वर्ट करना है केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि जो हमें डेप्थ या थिकनेस दी गई है सैंड लेयर और क्ले लेयर की वो मीटर में है, तो हमें डेंसिटी या यूनिट वेट जो गिवन है उसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। ठीक है, तो सेचुरेटेड यूनिट वेट या सेचुरेटेड डेंसिटीज आपको गिवन है।
सेचुरेटेड डेंसिटीज सैंड की कितनी है 2.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और क्ले की है 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 10⁻³ से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी 2100 kg पर मीटर क्यूब और ये हो जाएगी 1800 kg पर मीटर क्यूब। केस 1 में हमें सेचुरेटेड डेंसिटीज़ का यूज़ करना होगा क्योंकि वाटर टेबल कहाँ पर है, ग्राउंड पर है, और ग्राउंड पर है इसका मतलब नीचे जो भी सॉइल है, सैंड हो या क्ले हो, वो सेचुरेटेड होगी। तो डेंसिटी हमें कौन सी लगेगी, सेचुरेटेड डेंसिटी। ठीक है, तो पहला केस हम यहाँ पर देखते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालते हैं बिफोर लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। ठीक है, केस 1 इफेक्टिव स्ट्रेस बिफोर लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। यदि आपने थ्योरी वाला वीडियो देखा होगा तो आपको इजी लगेगा ये। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस हमें निकालना है। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है, टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट P इक्वल्स टू, उसके ऊपर हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं डायग्राम बना लेता हूँ जो क्वेश्चन का था। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पॉइंट P पे हमें निकालना है, क्ले के मिड में निकालना है। टोटल स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, उसके ऊपर हम देखेंगे तो एक 3 मीटर थिकनेस की क्ले है। ठीक है, तो 3 × 1800 प्लस एक 10 मीटर थिकनेस की सैंड है और उसकी डेंसिटी 2100 है। तो ये कितना हो जाएगा, 5400 प्लस 21,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26400 kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने कन्वर्ट कर ली थी डेंसिटी को kg पर मीटर क्यूब में, क्योंकि जो डेप्थ हमें मीटर में गिवन है तो मीटर से मीटर क्यूब कैंसिल होगा तो मीटर स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट P। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पिजोमेट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करेंगे जिस पॉइंट पे हमें निकालना है पोर वाटर प्रेशर। इस पिजोमेट्रिक ट्यूब में जो हेड मिलेगा उसको हम कहेंगे पिजोमेट्रिक हेड, और वो हेड कितना होगा, वो होगा वाटर टेबल के बराबर। तो हेड यहाँ तक मिलेगा हमें, ये होगा HW। ठीक है, यहाँ पर वाटर होगा इस ट्यूब में। यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू डेप्थ या हेड ऑफ पिजोमेट्रिक ट्यूब, तो ये होगा HW। यूनिट वेट ऑफ वाटर होगा 1000 kg पर मीटर क्यूब इनटू HW कितना होगा 13 मीटर। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर, सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, यूनिट वेट निकालेंगे तो वो किलो न्यूटन में होगा और डेंसिटी जो है वो kg में है। तो पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा 13,000 kg पर मीटर स्क्वायर। अब इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने थ्योरी में पढ़ा है। इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट P माइनस पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट P। 26,400 माइनस 13,000, तो कितना हो जाएगा 13,400 kg पर मीटर स्क्वायर। तो पहले इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी है 13,400 kg पर मीटर स्क्वायर, जब वाटर टेबल कहाँ पर है, ग्राउंड लेवल पे। अब सेकेंड केस हम देख लेते हैं, जब जो वाटर टेबल है वो 4 मीटर लोअर है, तो उस केस में इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी होगी। ठीक है, केस 2। इफेक्टिव स्ट्रेस
आफ्टर लोअरिंग वाटर टेबल। ठीक है, तो केस 2 है ये। ठीक है, केस 2 है। इसमें हमें डेंसिटी निकालना होगी वाटर टेबल के ऊपर जो 4 मीटर है। ठीक है, वाटर टेबल 4 मीटर लोअर की है, तो इस 4 मीटर थिकनेस में हमें निकालना है डेंसिटी कितनी होगी सैंड की। क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये डेंसिटी नहीं गिवन है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 20% है, इसका मतलब ये डेंसिटी होगी बल्क डेंसिटी या मॉइस्ट डेंसिटी। इसमें वाटर भी है और एयर भी है। क्वेश्चन में हमें ड्राई डेंसिटी गिवन है 1700 kg पर मीटर क्यूब, 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, तो उसको कन्वर्ट कर लिया हमने kg पर मीटर क्यूब में। तो हमें इसमें अब निकालना होगा बल्क यूनिट वेट या बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड की बल्क डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला होगा यहाँ पर E स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस ई एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमारे पास डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू है, लेकिन वॉइड रेशियो और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास नहीं है, तो हमें निकालना होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी और वॉइड रेशियो। ठीक है, तो एक डेंसिटी हमें गिवन है सेचुरेटेड सैंड की, वो कितनी है 2100, और इसका फॉर्मूला होगा G प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हो जाएगी 1000। और सेकेंड हमें गिवन है ड्राई डेंसिटी सैंड की 1700, और इसका फॉर्मूला होगा G डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। इन दो फॉर्मूले का हम यूज़ करके फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों का यूज़ करेंगे और हम निकालेंगे सैंड की बल्क डेंसिटी। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, ये 1000 और ये 1700 है, तो ये हो जाएगा 1.7 इंटू 1 प्लस ई इक्वस टू जी। तो जी की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 है 2100 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वस टू जी की जगह हम रख देंगे 1.7 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। ठीक है, ये इक्वेशन 1 में हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू रखी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वॉइड रेशियो कितना होगा 0.667, ये वॉइड रेशियो होगा। वॉइड रेशियो की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, इसको इक्वेशन 3 नाम दे सकते हैं हम, इक्वेशन 3 में, तो 1.7 1 प्लस 0.667 ये होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी यहाँ पर 2.826। ठीक है, अब हमारे पास वॉइड रेशियो की वैल्यू है और स्पेसिफिक ग्रेविटी की भी, तो हम यहाँ पर सैंड की बल्क डेंसिटी निकाल सकते हैं। बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड या मॉइस्ट डेंसिटी G प्लस ई एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 2.826 प्लस वॉइड रेशियो है 0.667। डिग्री ऑफ सेचुरेशन रिड्यूस होकर कितनी हो गई है 20%, मतलब 0.2, 1 प्लस 0.667 इंटू 1000। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 1775 kg पर मीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे सेकेंड केस में इफ़ेक्टिव स्ट्रेस कितनी होगी। ठीक है, हम निकालेंगे इफ़ेक्टिव स्ट्रेस, तो उसके लिए पहले हम टोटल स्ट्रेस निकालेंगे एट पॉइंट P। सेकेंड केस है जब वाटर टेबल 4 मीटर लोअर की गई है ड्रेनेज से, तो P के ऊपर 3 मीटर थिकनेस में क्ले है, डेंसिटी है 1800 प्लस 10 मीटर थिकनेस की सैंड है, उसमें हम अलग अलग निकालेंगे। पहले 6 मीटर देखेंगे, 6 मीटर में जो सैंड है वो फुली सेचुरेटेड है और उसकी डेंसिटी है 2100 प्लस 4 मीटर की जो सैंड है उसकी डेंसिटी कितनी थी 1775। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा टोटल स्ट्रेस
25,100 kg पर मीटर क्यूब। ये टोटल स्ट्रेस है एट पॉइंट पी, जो कि मिडिल में है क्ले लेयर के, क्ले थिकनेस के। नेक्स्ट, पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट पी। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर पीजोमेट्रिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे। तो इसमें जो हेड मिलेगा वो कहाँ तक मिलेगा, जहाँ पर वाटर टेबल है। ठीक है, तो ये होगा HW। तो पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पर क्वेश्चन में केजी पर मीटर क्यूब में सारी वैल्यू दी गई है, तो वो डेंसिटी की है। ठीक है, तो सेम फार्मूला हो जाएगा यूनिट वेट में, यूनिट वेट इनटू हेड ऑफ पीजोमेट्रिक ट्यूब। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू हेड ऑफ पीजोमीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर हम क्या ले लेंगे, 1000, क्योंकि हमें केजी में वैल्यू चाहिए। तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है डेंसिटी वाटर की। इनटू हेड कितना हो जाएगा, ये हेड होगा यहाँ तक कितना होगा, 3 मीटर प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 मीटर। तो 3 + 6 9, ये हो जाएगा 9000 केजी पर मीटर क्यूब। अब निकालेंगे हम इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट पी इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। 25,100 माइनस 9000, तो ये कितना होगा, 16,100 केजी पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर होगा, ये क्यूब नहीं होगा, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सभी जगह स्क्वायर में होगा, क्योंकि जो डेंसिटी है उसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, डेप्थ से। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको पूछा है कि इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर पहले कितनी थी इफेक्टिव स्ट्रेस, पहले थी 13,400। 13,400, अब कितनी हो गई है, 16,100। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। ये हो जाएगा 16,100 माइनस 13,400, 2,700 केजी पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा हमारा। इसी को यदि हम किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालेंगे तो क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इनटू 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी किसमें, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। कितनी होगी, अप्रोक्स होगी 26.49 के आसपास होगी ये वैल्यू। ठीक है, यदि केजी से हमें कन्वर्ट करना है, तो केजी से कन्वर्ट करना है तो हम 9.81 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो न्यूटन में हो जाता है। ठीक है, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलो न्यूटन में। तो ये क्वेश्चन था, SSC JEE में पूछा गया है। यदि आपको क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट हो, उसके सॉल्यूशन में कुछ डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।